पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। हाल के दिनों में लॉकडाउन होने के कारण सभी को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक समस्या मजदूरों को उठानी पड़ रही है, जिनसे उनका काम छिन गया। खाने को पैसे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर जनहित याचिका भी दायर की गई और शायद सुप्रीम कोर्ट को मजदूरों की व्यथा सुनने से ज्यादा जरूरी अर्नब गोस्वामी की याचिका सुनना ज्यादा जरूरी लगा। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के रवैये की काफी आलोचना भी हो रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय काम कर रहा है वो बिल्कुल निराश करने वाला है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट अपने संवैधानिक कर्तव्यों को सही तरह से नहीं निभा रहा है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय अच्छा काम करने में सक्षम है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्हें विचार मंथन करके यह पता लगाने की आवश्यकता है कि वे आगे कैसे बढ़ें। निश्चित रूप से कोर्ट को और अधिक सक्रिय होना चाहिए। मालूम हो कि अपने 6 साल के लंबे कार्यकाल के बाद जस्टिस मदन लोकुर दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। द वायर के लिए वरिष्ठ पत्रकार करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में जस्टिस लोकुर ने कोरोना महामारी के दौरान कोर्ट की कार्रवाई और उनके द्वारा लिए गए फैसलों पर विस्तार से बात की। प्रवासी मजदूरों के जीवन के अधिकार से जुड़े एक मामले में फैसला लेने में कोर्ट द्वारा 3 हफ्ते का समय लगाने के सवाल पर जस्टिस लोकुर ने कहा, हाँ, मुझे लगता है कि कोर्ट ने इन प्रवासियों को निराश किया है। कोर्ट द्वारा यह कहना कि सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए जो अच्छा समझे वैसा कदम उठाए, इस पर पूर्व जज ने कहा, मुझे लगता है कि अदालत इससे ज्यादा कर सकती थी और उसे करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी कामगारों या मनरेगा मजदूरों के भुगतान के मामले को जिस तरह से टाल दिया था, लेकिन 15 घंटे के भीतर रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी की याचिका पर सुनवाई की। इस बारे में जस्टिस लोकुर ने कहा, यह बहुत बड़ी गलती थी कि अति आवश्यकता की श्रेणी से बाहर होने के बावजूद अदालत ने इस मामले पर तत्काल सुनवाई की। उन्होंने कहा, हालात को देखते हुए प्रवासियों के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई मामला नहीं था। यह बेहद महत्वपूर्ण और अति आवश्यक था। इसके बावजूद आपने एक ऐसे मामले को चुना जहां शायद 10 एफआईआर दायर हुए थे। इसमें अति आवश्यकता क्या थी? पुलिस ने इन एफआईआर पर कोई कार्रवाई भी नहीं किया था। गिरफ्तार होने की संभावना लगभग शून्य थी। गरीबों की तकलीफ, प्रवासियों की तकलीफ के सामने इसकी कोई तुलना भी नहीं हो सकती। रिटायर्ड जज जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि मेरी समझ से यह बहुत गलत था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे मामले को चुना जो अति आवश्यकता की श्रेणी में फिट नहीं बैठता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर की स्थिति और नागरिकता अधिनियम से संबंधित सभी संवैधानिक याचिकाओं को बार बार स्थगित करने के संबंध में पूर्व जज ने कहा, यह समझना मुश्किल है। ये मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करने की क्षमता है। समाज का विशाल वर्ग इससे प्रभावित होता है। इन मामले को प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए था। मैं सच में ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इन मामलों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई है। जस्टिस लोकुर ने आगे कहा, अगर किसी व्यक्ति के पास अधिकार है तो उसे अमल में लाना होगा। बस आप यह नहीं कह सकते कि मुझे आशा और विश्वास है कि अपनी ओर से कोई भी व्यक्ति उसको लागू करेगा। व्यक्ति को अधिकार है, आप इसे लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? सर्वोच्च न्यायालय अपने संवैधानिक कामों को अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। अंत में उनसे पूछा गया कि क्या वह सर्वोच्च न्यायालय से निराश हैं? जस्टिस मदन लोकुर ने कहा, हाँ, मैं निराश हूँ। यह निराशाजनक है, निश्चित रूप से। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफ़ी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं।
पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर यह है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।